यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है लाइन्स ऑफ सिमेट्री के बारे में कि किसी 2D फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो ये हम देखते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव। फर्स्ट, ए स्क्वायर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। इन सब में कितनी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं कि ऐसा हाफ जो उस फिगर को इक्वल कवर कर ले। ऐसा हाफ यानी कि टू हाफ ऑफ द फिगर एग्जैक्टली कवर, ओके, कवर ईच अदर। तो मतलब एक एग्जैक्टली हाफ हो और दूसरे उसका हाफ फिगर को दूसरा हाफ पहले हाफ को क्या करे, एग्जैक्टली कवर कर ले। जैसे इसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें हमने ड्रॉ की। जैसे एक कहाँ से लाइन बनाएंगे, ये लाइन मैं यहाँ से ले लेता हूँ शेप। हाँ ठीक है, ओके। तो ये हमने एक लाइन ले ली, ये ठीक। अब यहाँ से हमने ये अगर कर दिया ये, तो ये क्या करेगा कि अगर ये इक्वल हाफ तो हो गए, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हाफ तो हो गए, लेकिन ये पार्ट उठा करके अगर हम ऐसे इसके ऊपर रखें जा करके, तो ये एग्जैक्टली कवर कर लेगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से यानी कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, सही है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री मानी जाएगी। अब ऐसे हमने दूसरा खींच लिया ये, तो ये अब दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और कौन सी हो जाएगी, एक यहाँ बीच से ऐसे कर दें हम अगर, तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। और एक ये कर दें तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, है ना। यानी कि इसमें कितनी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। अब इसमें देखिए, इसमें कितनी बनेंगी, ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर क्या होगा इसमें कि ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो इसके मिड पॉइंट से यहाँ से एक लाइन लाकर इसके मिड पॉइंट पे लाते, यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसके मिड पॉइंट्स को ऐसे मिलाते हैं यहाँ पर ये। तो अब क्या करते हैं, ये जो फिगर है ना, ये, हाँ, तो अब क्या है कि ये तीनों फिगर, जब हम पहले ये वाली लाइन ड्रॉ की थी हमने, फर्स्ट ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, तो अब हम क्या करें, अगर ये फिगर उठा करके हम ऐसे कवर कर दें इसको, तो ये पूरा एक हाफ दूसरे हाफ को पूरा कवर कर लेगा। तो इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब इसमें कितनी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसमें कितनी हमने ड्रॉ कर ली, इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ कर ली। अब इसमें देखिए ये रोम्बस है, तो रोम्बस में कितनी हो जाएंगी। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन क्या रहता है कि इक्वल हाफ तो ऐसे भी हो रहा है, ऐसे करके हम खींच लें ऐसे, है ना। तो लेकिन क्या है कि अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये फिगर ला करके ये ऐसे इक्वल हाफ नहीं होता है आकर के, ठीक है। यहाँ से ये हाफ होगा। अब ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो ये अगर ले जाओगे यहाँ से पकड़ के, तो ये इस पे अगर रख दोगे तो ये पार्ट, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को कवर कर लेगा पूरा, ठीक है। और अगर ये वाली लाइन ड्रॉ कर दें ये ऐसे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट लाके अगर इस पर रख दोगे, मतलब अगर इसे लाइन ए नेमिंग कर दें CD, है ना, तो बी वाला ये कॉर्नर उठा के अगर हम इस पर D पे रखें तो पूरा ये पार्ट और इतना पार्ट, है ना, ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। अब इसमें क्या है, क्यों कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी लाइनें ये जो थी इक्वल थी, ये अब इसमें इक्वल होंगी नहीं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स होती हैं, लेकिन अब क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स इसके इक्वल ये होगी, इसके इक्वल ये होगी। अब अगर इसमें आप ऐसे करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये पार्ट उठा के जब इस पे ले जाओगे तो ये इक्वल कवर नहीं करेगा, इसको कवर नहीं करेगा। और अगर ये पार्ट इसमें ऐसे ले जाओगे तो ये भी पार्ट ऐसे, ये पार्ट उठा के जब लाओगे
तो ये भी इसको कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लाइनें नहीं होंगी इसमें। तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, इसमें देखिए 4, इसमें 3, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री और इसमें नन। ओके, इसमें एक भी नहीं, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कौन कौन से, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 और ये रोम्बस में 2 और इसमें पैरेललोग्राम में 0। ओके, तो ये हो गई है।